Dear student, today we are going to discuss counting in any number system. इसके पहले आपने डिफरेंट नंबर सिस्टम देख लिए हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं 0 to 9, बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं 0 to 1, ऑक्टेल में 8 डिजिट होते हैं 0 to 7 और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं 0 to 15. ये सारे नंबर जो हैं ये इनके बेस भी कहलाते हैं या रेडिक्स भी इनको कहा जाता है. अब इन या किसी भी नंबर सिस्टम में काउंटिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि जब तक आपको काउंटिंग की प्रोसेस नहीं मालूम होगी तब तक आप इन नंबर के सीक्वेंस को, इन नंबर के काउंटिंग को याद नहीं रख सकते. इसको जब तक लॉजिकली नहीं समझेंगे इसको किसी भी तरह से याद नहीं किया जा सकता. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि काउंटिंग किस तरह से की जाती है. तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम आप हमेशा यूज़ करते हैं. इसमें काउंटिंग कैसे होता है 0, 1, 2, 3 अप टू 9. 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10. ये 10 कैसे आया? उसी तरह से यदि आगे बढ़े हम 10, 11 अप टू 19 और 19 के बाद 20. तो आप देख रहे हैं 9 के बाद 10 या 19 के बाद 20 ये कैसे आया, ये इसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? ये तो हम जानते तो हैं बट ये कैसे? तो इसको समझने के लिए हम एक व्हीकल के ऑडोमीटर का कंपैरिजन लेते हैं. ऑडोमीटर का वो करते हैं. ऑडोमीटर में आपने देखा होगा कि सामने में ऑडोमीटर होता है जो कि उस व्हीकल के कितने माइल्स वो कवर कर रहा है उसको शो करता है. तो इनिशियली इसमें 0 0 शो होता है. ये क्या है एक्चुअली, ऑडोमीटर कैसे है? ऑडोमीटर में अंदर हर डिजिट के लिए एक एक व्हील होता है और उस व्हील में 0 to 9 रीडिंग शो होती है थी. जब ये पहला रीडिंग आपने देखा, इनिशियली इसका रीडिंग 0 0 0 होता है. जब ये 1 माइल चलता है तो इसका रीडिंग हो जाता है 0 0 0 1. ये सारे जो नंबर शो हो रहे हैं एक्चुअली अंदर में एक व्हील के रूप में है जिसमें 0 to 9 शो होता रहता है. यहाँ पे भी दैट इज़ कॉल्ड यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000 प्लेस. इस तरह से इसकी रीडिंग होती है. तो जब ये 1 माइल चलता है तो इसकी रीडिंग हो जाती है 0 0 0 1. जब ये 2 माइल चलता है तो इसकी रीडिंग हो जाती है 0 0 2. इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है और 9 मिल में ये शो करता है 0 0 0 9. 9 मिल होने के बाद क्या होगा, जब ये 10 माइल्स कवर कर लेगा तब क्या होगा, चूँकि डेसिमल में सिर्फ 0 to 9 नंबर शो कर सकते हैं, 9 उसका मैक्सिमम नंबर है और 9 के बाद कोई उसका नहीं है, ये व्हील पूरा एक कंप्लीट हो चुका है. तब क्या होता है, जब ये एक व्हील पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर से 0 आ जाता है. तो वो इनिशियल वैल्यू पे 0 पे आ जाता है, लेकिन इस बीच वो जो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ये व्हील इस नेक्स्ट हायर ऑर्डर बीट को अपना एक कैरी फॉरवर्ड करता है. और ये कैरी फॉरवर्ड करता है, इसके कारण इस प्लेस का जो बिट है वो एक बढ़कर मीन्स 0 से ये हो जाता है 1 और बाकी व्हील्स या बाकी डिजिट एज इट इज़ शो होते हैं. तो आपका एक्चुअल नंबर क्या शो हो रहा है 0 0 1 0 दैट इज़ 10. इस तरह से इसमें किया जाता है. उसी तरह और आगे यदि हम बढ़ें 19 के बाद क्या होगा 0 0 1 9. इस केस में भी वही होगा, इस प्लेस का जो डिजिट है ये अपना एक व्हील कंप्लीट कर चुका है और इसके बाद फिर कोई और डिजिट नहीं है. तो ये फिर अपने इनिशियल एक राउंड में होके ये वापस 0 शो करेगा और अगले बीट को एक कैरी फॉरवर्ड करेगा एक बीट. तो यहाँ से ये 1 कैरी के कारण 1 से ये हो जाता है 2 और यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़ 0 0. तो नेक्स्ट रीडिंग इसमें क्या शो होगा 0 0 1 9 के बाद शो होता है 0 0 2 0. इस तरह से जब कभी कोई भी नंबर अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचता है या वो लास्ट लिमिट पे पहुंचता है तो वो फिर से रीसेट होके अपने अगले हायर बिट को एक कैरी फॉरवर्ड करता है और इस तरह से काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं रीसेट एंड कैरी. वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेट एंड कैरी.
रीसेट एंड कैरी का मतलब है कि जो भी बिट जिस प्लेस में है, यदि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू, अपनी रेंज को अटेंड कर लिया है तो वो रीसेट हो जाएगा और अपने नेक्स्ट हायर बिट को वो एक कैरी फॉरवर्ड करता है। आगे यदि आप इसमें और देखोगे, यदि रीडिंग है आपका 0999, यदि रीडिंग है 0999 तो नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी आप फिर से देख सकते हैं। चूँकि 9 के बाद फिर से 0 आना है तो 9 के बाद हो जाएगा 0 और ये इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा 1। ये भी 1 इंक्रीज़ होगा, चूँकि इसके बाद भी इसके पास नंबर नहीं है तो ये भी रीसेट होगा और नेक्स्ट डिजिट को एक कैरी फॉरवर्ड करेगा। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये 9 भी 1 से इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे आ जाएगा अगेन 0 और ये इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा तो ये हो जाएगा 0 से 1। इस तरह 0999 मीन्स 999 के बाद 1000 रीडिंग आता है डेसिमल में। और ये प्रोसीजर है रीसेट एंड कैरी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हमेशा इसको याद रखेंगे, रीसेट एंड कैरी, और यही प्रिंसिपल सारे नंबर सिस्टम में अप्लाई होता है। तो जब भी कभी जो भी नंबर सिस्टम है वो बिट अपने यदि मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचता है तो वो अपने नेक्स्ट हायर बिट को एक कैरी फॉरवर्ड करता है और ख़ुद रीसेट हो जाता है। तो ये इस तरह से काउंटिंग का प्रोसेस किया जाता है। ये काउंटिंग का प्रोसेस आपको यदि समझ में आ जाता है तो आपको कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे ये जो लिखे हुए हैं वो या इसके अलावा भी कोई रैंडम नंबर सिस्टम बताया जाए तो उसमें भी आप काउंटिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं अब बाइनरी में कैसे हो सकता है। यदि हम एक 4 बिट का कोई बाइनरी नंबर लेते हैं, सपोज इसकी इनिशियल रीडिंग 000 है, नेचुरली 000 है, वो 0 को शो करेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले आपका यूनिट प्लेस इंक्रीज़ होता है, फिर 10, फिर 100 एंड फिर 1000। तो यहाँ पे 10 100 तो है नहीं क्योंकि ये बाइनरी 2 के बेस में है, तो हमारा ये आगे की ओर इस तरह से 2 की पावर में बढ़ता जा रहा है। अब ये भी आपको पता होगा कि सबसे लोएस्ट वैल्यू के बिट को कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या LSB, और सबसे हाईएस्ट वेट के वैल्यू को कहते हैं MSB। ये याद रखिए, ये हम पिछले डिस्कशन में भी देख चुके हैं। ये होता है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं। यदि इनिशियल रीडिंग या इनिशियल वैल्यू 00 है तो क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, या ये इंक्रीज़ होके हो जाएगा 0001, 0001 मतलब ये 1 को शो करेगा। अब यदि एक और आपने इंक्रीज़ किया, चूँकि इसके 2 ही नंबर हैं, 2 के बाद वो रीसेट होगा तो ये हो जाएगा 0 और ये इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, ये हो जाएगा 1 और बाकी डिजिट एज इट इज़ 00 शो होंगे। अगली रीडिंग क्या होगी, ये अगली रीडिंग फिर 1 से बढ़ेगी, ये 0 से बढ़कर हो जाएगी 1 और बाकी डिजिट एज इट इज़, तो नंबर शो होगा 0011। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, चूँकि ये 1 आ गया, ये लिमिट पे आ गया, मैक्सिमम रेंज पे आ गया, 2 ही नंबर हैं आपके पास, तो अगला नंबर क्या होगा इसका 0 और ये इसको एक कैरी फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे ये भी अपने मैक्सिमम पे आ गया, 1 के बाद फिर से इसको 0 रीसेट होना है, ये हो जाएगा 0 और इसको अगले को ये एक कैरी फॉरवर्ड करेगा और ये इस बार ये डिजिट 0 से बढ़कर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इस तरह से काउंटिंग की प्रोसेस पूरी होती है। यदि आप एक और बिट देखें तो यहाँ पे 0 से हो जाएगा 1 और बाकी डिजिट एज इट इज़ 1 to 1, 0 to 0 और ये सीक्वेंस कंटिन्यू आगे बढ़ी जाती है और काउंटिंग के प्रोसेस की जाती है। तो 00 के लिए आपका आ गया ऑल जीरोज़, 1 के लिए हो गया 0001, 2 के लिए हो गया 0010, 3 के लिए हो गया 0011 और इस तरह से पूरी टेबल कंप्लीट की जाती है। तो ये हुआ बाइनरी के लिए काउंटिंग सीक्वेंस और ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि काउंटिंग किस तरह की जाती है। क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर हैं तो 0 और 1, 0 के बाद वो 1 इंक्रीज़ होगा, 1 के बाद वो रीसेट होगा और अपने अगले हायर बिट को 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी में काउंटिंग प्रोसेस। यही प्रिंसिपल हम दूसरे
नंबर सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हम ऑक्टेल के लिए लेते हैं। ऑक्टेल में क्या होता है, 0 to 7 तक रेंज होती है, 8 नंबर होते हैं। तो 0 to 7 के लिए है तो पहला नंबर होगा 0, या फिर हम 4 बिट के ग्रुप में लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 एंड अप टू 0 0 0 7। सपोज चूँकि 7 के बाद क्या होगा, ऑक्टेल में का रेंज है 0 to 7, 7 के बाद वो और इंक्रीज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, ये डिजिट रीसेट होगा और अपने अगले बिट को कैरी फॉरवर्ड करेगा। मतलब 7 वाली प्लेस में क्या आ जाएगा, 0, और उसके नेक्स्ट हायर बिट पे क्या आ जाएगा, 0 से हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। नेक्स्ट में क्या होगा, 0 0 1 1, कब तक, 0 0 0 0 1 7। अब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 7 फिर अपने मैक्सिमम रेंज पे आ गया, तो क्या होगा, 7 ये रीसेट होके 0 पे आ जाएगा और अपने नेक्स्ट हायर बिट को एक कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा 2 एंड 0 0। इस चीज़ को पूरी तरह से यहाँ पे टेबल पे लिखा गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद चूँकि इसका रेंज खत्म हो गया, तो यहाँ पे ये बिट हो गया आपका 0 और ये नेक्स्ट हायर बिट यहाँ पे आ गया 1, तो आप यहाँ पे लिखा हमने 10। इसी तरह आगे बढ़ते गए 15 16 एंड 17। 17 के बाद फिर से ये बिट आपका हो गया रीसेट, 7 के बाद हो गया रीसेट और फॉरवर्ड हुआ एक कैरी अगले हायर बिट को, और ये हो गया 1 से 2। इस तरह से ऑक्टेल में काउंटिंग की प्रोसेस की जाती है। अब एक और ले लेते हैं हम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, ये हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और इसमें नंबर्स होते हैं 0 to 15। 0 to 9 तक तो हम सिंगल डिजिट में 0 to 9 लिखते हैं। चूँकि 10 11 12 13 14 एंड 15 2 डिजिट्स नंबर हैं, तो इनको सिंगल बिट में शो करने के लिए हम इनके स्थान पर A B C D E और F लिखते हैं। मतलब क्या हुआ, A आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं, यदि हमें देखना है तो कैसे होगा काउंटिंग। फर्स्ट नंबर 0 एज इट इज़ 1 2 3 अप टू 9 सिंगल बिट में। फिर हमने 10 लिया क्योंकि ये 16 तक इसके बिट्स हैं, तो 10 की जगह हम लिख रहे हैं A B C D E एंड F। F मीन्स क्या है, F क्या है, हेक्साडेसिमल में 15, और 15 मतलब ये इसकी मैक्सिमम बिट है, मैक्सिमम रेंज है। 15 के बाद इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो इसमें क्या होगा, 15 के बाद ये बिट रीसेट होके अपने अगले हायर बिट को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो F हो जाएगा आपका 0 और उसके बाद नेक्स्ट हायर बिट में यहाँ पे आ जाएगा 1। तो F के बाद आता है 10। ये 10 डेसिमल के 10 से डिफरेंट है, याद रखिए। यहाँ पे आ जाएगा 10, उसके बाद फिर 11 12 अप टू सपोज 19 एज इट इज़। 19 के बाद क्या आएगा, चूँकि 9 के बाद नंबर कौन से आता है, 10 के लिए आता है A, तो यहाँ पे आ जाएगा 1A 1B 1C 1D 1E एंड 1F। 1F के बाद क्या होगा, 1F के बाद होगा आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अपने मैक्सिमम रेंज पे आ गया, मीन्स ये F बिट रीसेट होके 0 पे आ जाएगा और अपने अगले हायर बिट को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा 2। तो अब ये नंबर है 20। दिस नंबर इज़ डिफरेंट दैट डेसिमल 20। ये आपका हेक्साडेसिमल में 20 है और ये आपका डेसिमल में 20 था। तो कभी भी आपने पहले भी हमने देखा है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे लिखते हैं। ये यदि इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसके बेस के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 20 हेक्साडेसिमल में 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिखेंगे 20 एट द बेस 10।
तो इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में काउंटिंग की जाती है और बाकी नंबर सिस्टम में भी काउंटिंग की जाती है। इस हेक्साडेसिमल नंबर के काउंटिंग सिस्टम को आप ये देख सकते हैं 0 1 2 3 अप टू 9, 9 के बाद A 10 के लिए, 11 12 13 14 15, 15 के लिए F लिखा हमने, F के बाद ये हो जाएगा रीसेट और कैरी, तो ये हो जाएगा 1 0 यानी 10, फिर 1 1 एंड सो ऑन। इस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम में काउंटिंग की प्रोसेस की जाती। मान लो आपको रैंडमली एक नंबर सिस्टम दे दिया जाए जिसका बेस है आपका सपोज 5। अब यदि बेस 5 है, ये नंबर सिस्टम को जनरेट किया जा रहा है, तो इसमें कैसे काउंटिंग की जाएगी? इसमें काउंटिंग की जाएगी चूँकि नंबर सिस्टम ये 5 के बेस पे है, इसका मतलब ये 0 to 4 नंबर को लेगा, 0 1 2 2 3 एंड 4, 5 नंबर टोटल। और इसमें काउंटिंग कैसे होगा? पहला नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। चूँकि ये जो नंबर सिस्टम है जिसका बेस 5 है, तो ये सिर्फ 4 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला नंबर क्या होगा? 4 के बाद आ जाएगा फिर से रीसेट और ये अगला नंबर हो जाएगा 1। यहाँ पे आप 0 0 भी मेंशन कर सकते हैं और क्लियर करने के लिए, तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 और ये 1 0 फॉर दिस बेस, फिर आ जाएगा 1 1 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है 0 1 ये होगा बेस 5 के लिए, या किसी भी नंबर सिस्टम के लिए इस तरह से काउंटिंग की जाती है। तो ये ध्यान रखिए, हमेशा काउंटिंग के लिए रीसेट एंड कैरी ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है और काउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है।